दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ पावर लूम्स का ही बता रहा हूँ, वॉटेज और रेफेर का नहीं। ठीक है दोस्तों, उसमें इतना सारा झंझट नहीं है। ये सिर्फ फटका मशीन में ज़्यादा इतना झंझट रहता है। और हाँ दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बॉबिन मशीन का बोलना भूल गया था। ठीक है, वहाँ पे भी एक इंसान का ज़रूरत पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई कंपनी डालना चाहता है, कोई कंपनी का सेटअप डालना है, तो उसको ये डाउट ज़रूर होगा कि हमारी कंपनी में कितने वर्कर्स लोग की ज़रूरत पड़ेगी। पावर लूम्स में यानी कि जो फटका का जो मशीन है, तो उसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसे कि फटका का मशीन है पावर लूम से, तो उसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि बाहर से आता है कंपनी में माल, जैसे कि कौन आता है, तो कौन जाता है कहाँ पे, टीओफो में। टीओफो को इसको वायरिंग मशीन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है इस टीओफो मशीन पे। ठीक है, फिर यहाँ से ये माल जाता है सुस्टिंग मशीन पर। तो सुस्टिंग मशीन पर भी एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कंपनी का मशीन कितना है उसके हिसाब से आप लोग टीओफो या फिर ये सुस्टिंग मशीन आप लोग डालेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ 40-50 जो मशीन है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर सुस्टिंग मशीन से फिर जाएगा वो माल जहाँ पे गर्म होता है। मतलब ये जो रोला जाएगा गर्म होता है, जहाँ पे स्टीम होता है। यानी कि जब ये टीएफओ और सुस्टिंग मशीन पे जाता है ना, तो तार है ना घुमा घुमा हुआ रहता है। ठीक है, उसको मतलब लब्बर की तरह ऐसा होता है वो तार। तो उसको गरम करेगा तो एकदम सीधा तार हो जाता है। इसके लिए वहाँ पे एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जो ये गरम करने के लिए सब करते हैं ना, वहाँ पे एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर ये जब गरम होने के बाद ये रोला जाता है वर्फिंग मशीन पर। तो वर्फिंग में जो वर्फिंग मशीन में जहाँ पे जाता है वहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत पड़ता है वर्फिंग मशीन में। ठीक है, फिर वर्फिंग में से आता है बीम पसारने का, जहाँ पे मैं जाता हूँ बीम पसारने का। तो बीम पसारना वहाँ पे एक लोगों की, मतलब एक लोगों की नहीं, आप लोगों को तो देना है, एक ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बीम पसारने का। वहाँ पे वो कितना भी लेके आए, लेकिन आप तो वहाँ पे एक ही इंसान को गिनती में रखने का। ठीक है, वो अपने हिसाब से कितने लोगों को भी लेके आएगा वो बात अलग है। फिर वहाँ से बीम पसारने के बाद आता है मशीन पे। ठीक है, मशीन पे फिर एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक लोग यानी कि वहाँ पे मशीन भी कैसे, वो जो आदमी चलाता है उसके हिसाब से रहता है। कोई 8-9 मशीन ही चलाता है, कोई 14-16 मशीन, हाँ, तो उसके हिसाब से चलाता है वो। तो वहाँ पे एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। फिर वहाँ से आता है जैसे कि मशीन अभी बिगड़ जाता है तो वहाँ पे एक मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर वो जब वो मशीन पे जो कपड़ा बनता है, जो टाका बनता है, वो टाका जाता है चेक इन रूम पे, यानी कि जो फोल्डिंग करते हैं, चेक इन करते हैं। तो वहाँ पे भी मशीन के हिसाब से 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास 12 मशीन 24 मशीन है तो एक का भी ज़रूरत, एक से काम चल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये हुआ चेक इन में वहाँ पे एक की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 में गिनती में करा, असल में 2 ही चाहिए। लेकिन आपका कपड़ा कितना निकलता है रोज़ का, उसके हिसाब से 2 रखा जाता है। कम निकलता तो एक में भी चल जाता है वहाँ पे। फिर वहाँ से वो तो डायरेक्ट बाहर चला जाता है फिर माल। तो आदमी खाली इतना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसका भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि कंपनी में झाड़ू मारने के लिए एक चाहिए, एक हेल्परिंग में एक चाहिए। ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से रहता है। कोई छोटा कंपनी रहता है तो वहाँ पे क्या बॉबिन वाले या फिर जो रोला जो गरम करते हैं ना, उन्हीं लोग कंपनी झाड़ू मार लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है तो आप लोगों को एक अलग से रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारा काम है। ठीक है, जैसे कि आप कौन सा माल चला रहे हो,
आप समझो SZ चला रहे हो मशीन पे, तो एक लाइट वाले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोग SZ नहीं चला रहे हो, कोई अलग माल चला रहे हो, जैसे साइजिंग का ही माल है या ओनली S का ही माल है या फिर ओनली Z का ही माल है, कुछ और माल है, तो उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप SZ का माल चला रहे हो तो वहाँ पे लाइट वाले की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो उसका ज़रूरत कैसे, वो 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार आएगा राउंड मारने, ठीक है। तो वहाँ पे एक की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपके काम आप कंपनी में माल कौन सा चला रहा है उसके हिसाब से उन लोग की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा फ़नी में जो घेरा होता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं ये फ़नी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसा है, अभी घेरा घेरा जैसा दिख रहा है, और ये साइड में देखिए कैसा दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो घेरा जो होता है ना, वो घेरा को सीधा करने वाला भी एक इंसान रहता है। वो भी 24 घंटे में एक बार आएगा मशीन राउंड मारने के लिए, तो वो इंसान की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी में ऐसा है कि आपके हिसाब से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं जो सीरीज में अभी आप लोगों को दिखाया ना, पहले से लेके लास्ट तक इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है हर जगह पे, एक एक, ठीक है। तो जो बहुत लोग ये कंफ्यूज है कि फटका लाइन में यानी कि जो पावर लूम्स में वर्कर्स लोग की कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया, ठीक है। और भी शायद एक दो मैंने भूल गया होगा, लेकिन वो आपकी कंपनी के हिसाब से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि नहीं इतना ही वर्कर्स लोग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं इतना नहीं ज़रूरत, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके हिसाब से उन लोग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो शायद मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। आप लोगों का अगर ऐसा लगे तो एक लाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है। अगर ज़्यादा ही अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन ऐसा मिल सके। अगर कोई नए देख रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मैं मिलूँगा अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।